इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय जुड़ गए हैं। तो लक्ष्मण, बहुत ही वृहद, बहुत बड़ा अनाउंसमेंट, उसके बाद काफ़ी सारे सवाल जवाब भी हुए जहां पर पूछा गया है लोगों से कि आप किस तरीके से भी इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा या किस तरीके से यहाँ टैक्स चोरी तो नहीं होगी, उसको कैसे रोकेंगे। काफ़ी कुछ हुआ है। नटशेल में एक ब्रीफिंग आपसे चाहूंगा इसकी। देखिए, दरअसल जो सारी चीजें जीएसटी के काउंसिल के समक्ष रखा गया ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की तरफ से, मोटे तौर पे उन सारी चीजों को यहाँ पे अप्रूव होता हुआ मिला हमें जीएसटी काउंसिल की बैठक में। और जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने जो बातें तय की थी उसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव मुझे देखने को यहाँ पे नहीं मिला। इसमें अगर मोटे तौर पे अगर आप डिटेल देखें इसके हिसाब से, रेट के हिसाब से, तो मिसाल के तौर पे फूड सेक्टर की बात करें तो कई सारे आइटम है जो 5% लगते थे, उसको अब नील कर दिया गया है, जिसमें पिज्जा ब्रेड हो गया, खाखरा हो गया, प्लेन चपाती हो गई, रोटी हो गई। 18% लगता था पराठे में, दूसरे इंडियन ब्रेड में, उसको नील कर दिया गया है, 0 कर दिया गया है। बहुत सारे आइटम हैं जो कंडेंस्ड मिल्क हो गया, ब्राजील नट हो गया, ड्राइड हो गया, बटर हो गया, अदर दूसरे फैट वाले जो घी डेयरी प्रोडक्ट हो गए, उससे 12% लगते थे, वो सारे घट करके अब यहाँ पे 5% हो जाएंगे। उसकी लंबी चौड़ी लिस्ट है, मेरे पास वो लिस्ट है, मैं देखा तो 12% से 5% वाले आइटम की संख्या वो सबसे ज्यादा 47 आइटम है, जो इसमें नमकीन, भुजिया, इन सब पे 12% की बजाय अब 5% लगेगा। इसी तरीके से 18% से घटाकर 5% वाले आइटम भी यहाँ पे 23 आइटम है जिसको कम किया गया है। तो एक तरीके से रोजमर्रा की जो चीजें हैं उसको काफी ज्यादा सस्ता करने की कोशिश यहाँ पे की गई। एक और महत्वपूर्ण बात जो शेयर बाजार के लिए जो हमारे निवेशक होंगे उनको समझना होगा कि आखिर इसमें क्या हुआ इंश्योरेंस वाले में। तो इंश्योरेंस वाले में साफ कर दिया गया है कि जो भी लाइफ इंश्योरेंस है या हेल्थ इंश्योरेंस है, इंडिविजुअल है या फैमिली का है, तो वहां पे जीएसटी नहीं लगेगा, 0% जीएसटी लगेगा। अब सवाल उठता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्या होगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट के मोर्चे पे साफ तौर से फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि वो इनपुट टैक्स क्रेडिट के मामले में तो कुछ सफाई नहीं होगी, उनको नहीं मिलेगा, लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलने के बावजूद ये कंपनियां ग्राहकों को इसका फायदा देंगी, ये लगभग यहाँ पे साफ होता हुआ दिखा है। तो एक तरीके से इंश्योरेंस कंपनियों के लिए एक कह सकते हैं कि बहुत ही संतुलित फैसला, बहुत ही अच्छा फायदा का फैसला कहना थोड़ा सा जल्दीबाजी।